लोकसभा चुनाव में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग की गई थी, जिस पर भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल पर्चियों में गिने गए वोटों के बीच कभी कोई बेमेल नहीं पाया गया। यानी आसान भाषा में कहें तो विपक्ष काफी समय से ये आरोप लगा रहा था कि वोटर जिस कैंडिडेट को वोट करता है, क्या वास्तविकता में उसी कैंडिडेट को वोट जाता है या नहीं। इसको लेकर संदेह रहता था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बयानों से ये साफ हो गया कि आप जिसको भी अपना कीमती वोट दे रहे हैं, वो वोट उसी कैंडिडेट के खाते में जा रहा है। अब ईवीएम और वीवीपैट को लेकर क्या क्या बातें कही गई, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वीवीपैट के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेटा के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में दायर लिखित बयान में कहा कि उसने 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों का मिलान किया है और अब तक बेमेल होने का कोई भी उदाहरण नहीं मिला है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत अन्य वकीलों और चुनाव आयोग की 5 घंटे तक दलीलें सुनी। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर जो याचिका की गई थी, उसके एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े थे। प्रशांत भूषण एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से पेश हुए, वहीं चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। अब जिस वजह से ये सारा बखेड़ा हुआ है, वो मामला भी आसान भाषा में समझिए। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ये कितना सही है। सिंह ने कहा कि ये खबरें झूठी और बेबुनियाद है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा रिस्क है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता हो जाएगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते। बता दें, कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए कदमों के बारे में चुनाव आयोग के वकील से ईवीएम और वीवीपैट की पूरी प्रक्रिया समझी। साथ ही साथ कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए। शक नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए था और हुआ नहीं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पर्चियों की मिलान को लेकर कई बार बवाल हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षीय दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करना था। 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम की संख्या को 1 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया था। इसके बाद मई 2019 कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने भी जुलाई 2022 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज्यादा ही संदेह करने लगते हैं।